आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो या 75 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंब रूप रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये हम मान लें कि ये इसका मुख्य अक्ष है, तो पहला स्थिति क्या है कि इसकी हमारी फोकस दूरी दी है 50 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि हमारी वस्तु जो है इधर रखी हुई है। तो यहाँ पर वस्तु मान लेते हैं कि पहली स्थिति में वस्तु हमारी U1 ले लेते हैं जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वो हमारी कहाँ रखी है? यहाँ पर। और दूसरा हमारा हम दूसरी स्थिति में हम U2 ले लेते हैं जो कि हमारा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी? इसकी फोकस दूरी हमारी इधर कहीं होगी, जो कि वस्तु जिधर प्रतिबिंब बनता है उधर होगी, क्योंकि यहाँ से हमारी जो किरणें जाएगी, मान लो यहाँ पर वस्तु रखी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, ये किरणें ऐसे जाके यहाँ से अपवर्तित होंगी, परावर्तित होंगी, यहाँ पर अपवर्तन होता है। ठीक है, तो अपवर्तन के बाद ये हमारे मुख्य अक्ष पर जहाँ टकराती हैं इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये हमारी हो जाती हैं फोकस दूरी। ठीक है, तो ये हमारी फोकस दूरी जो कि कितनी दूरी पर है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बोला है कि हमारे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी जब 25 सेंटीमीटर अर्थात U1 पर रखी हो और दूसरी स्थिति में 75 सेंटीमीटर अर्थात U2 पर रखी हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये लेंस का सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त है u की वैल्यू और हमें f की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हम v की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर उत्तल लेंस होता है उसमें क्या होता है कि जिधर वस्तु रखी होती है उधर, या फिर हम मान लें कि जिधर हमारा फोकस दूरी होता है उधर की हम सारी दूरियों को हम क्या लेते हैं? धनात्मक, तथा जिधर हमारा वस्तु है उसकी तरफ की हमारी सारी दूरियां कितनी होती हैं? ऋणात्मक में हम लेते हैं। अर्थात ये हमारे U1 U2 ऋणात्मक लेंगे और हम फोकस दूरी को धनात्मक में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? हमारी F बराबर हो जाएगा धन 50 सेंटीमीटर। यहाँ से U1 कितना हो जाएगा हमारा? U1 हमारा हो जाएगा ऋण 25 सेंटीमीटर और हमारा U2 कितना हो जाएगा? ऋण 75 सेंटीमीटर। तो हम पहली स्थिति देखेंगे जब हमारा 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है, अर्थात U1 हमारा जो है 25 सेंटीमीटर है। तो इस स्थिति में हमारा हम ले लेते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो V1 बन रहा है। ठीक है, V1 दूरी पर। तो ये कितना बनेगा? तो यहाँ से 1/f कितना हो जाएगा? 1/f ये हमारा हो जाएगा 1/v1 ऋण 1/u1 के। तो यहाँ से हमारा f का मान कितना है हमें प्राप्त है? 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 50 बराबर 1/v1 ऋण 1/25 सेंटीमीटर, क्योंकि u1 हमारा किस में है? ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1/v1 को बोल सकते हैं हम 1/50 धन 1/25 ऋण 1/25 के। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऋण होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऋण है और ये हमारा ऋण है, तो ये हमारा ऋण ऋण धन हो जाएगा। ठीक है, तो जब इधर जाएगा तो ये हमारा 25 ऋण में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1/v1 आ जाएगा हमारा 1/50 के, सॉरी यहाँ पर ऋण 50 होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा v1 किसके बराबर हो जाएगा? ऋण 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो अर्थात जब हमारा 25 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रखी है उत्तल लेंस के सामने, ठीक है, तो उसका हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऋण 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऋणात्मक है, अर्थात हमारा किधर बनेगा? जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो इधर बनेगा, जो कि हमारा कहाँ पर होगा? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा V1 बनेगा। और कैसा होगा ये हमारा वास्तविक होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारा वास्तविक होगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में क्या है कि हमारा जब वस्तु जो है वो 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। ठीक है,
ये हमारा ये 75 है, ठीक है। यहाँ 50 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम V1 मान लेते हैं। तो 75 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, हमारा वस्तु रखा है। तो दूसरी स्थिति ले लेते हैं हम। जब हमारा U2 75 अर्थात जो हमारा यहाँ पर वस्तु की जो दूरी है वो 75 सेंटीमीटर, तो इस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, 1/f। ये हमारा 1/V2 अर्थात हम प्रतिबिंब की दूरी क्या मान लेते हैं, V2 ऋण 1/U2 के बराबर। तो यहाँ से मान रख लेते हैं। तो ये हमारा 1/50 बराबर 1/V2 और ऋण 1/75। तो ये हमारा ऋण ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा धन में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से 1/ हमारा V2 आ जाता है 1/50 ऋण 1/75 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1/V2 आ जाता है बराबर 1/V2 बराबर हमारा हो जाएगा धन 150 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा V2 कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं V2 बराबर धन 150 सेंटीमीटर के बराबर। अर्थात अगर हमारा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, 150 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो भी किधर बनेगा, वस्तु के दूसरी तरफ। अर्थात यहाँ पर कहीं हमारा 150 सेंटीमीटर की दूरी पर हम मान लें वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 150 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। जो कि फोकस दूरी की तरफ, या हम मान लेते हैं कि ये हमारा वस्तु के दूसरी तरफ बनेगा। तो यहाँ पर पहला आंसर हमारा कितना, 150 यहाँ पर हमारा V1 आ जाता है ऋण 50 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है पहली स्थिति में, ये हमारी वस्तु की तरफ बन रहा है, कहाँ, 50 सेंटीमीटर दूरी पर। और दूसरी स्थिति में हमारी वस्तु के दूसरी तरफ बन रहा है कितना, 150 सेंटीमीटर की दूरी पर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।